जिसको हम और आप सब हाथों के सर पे उठाए हुए थे। जब इन्होंने अपनी माँ के और हम सबों की माँ की अज़मत पर इन्होंने शेर पढ़ा, वाक़ई इसका दिल टूट रहा था, मैं देख रहा था और आप भी ये महसूस कर रहे थे। हज़रत अल्लामा आदिल अख्तर साहब क़िबला नूरी मिंबर शरीफ पर तशरीफ़ रखते हैं। हज़रत कारी अंदर साहब क़िबला, जनाब कारी नादिर अशरफ साहब क़िबला, हज़रत अल्लामा अज़मतुल्लाह साहिब क़िबला, हज़रत मौलाना फ़ैयाज़ नूरी साहब, हज़रत अल्लामा हबीबुर रहमान साहब क़िबला, हज़रत कारी अब्दुल जलील साहब क़िबला और इलाके के वो तमाम तर उलमाए किराम बैठे हुए हैं ज़िम्मेदारी के साथ। कसम खुदा की, जब माँ पर कोई शेर पढ़ा जाता है ना, एक अलग सी कैफ़ियत होती है। हज़रत भाई आलमगीर रज़ा कमाली पढ़ रहे थे, उसका एहसास आपको भी हो रहा था। माँ वो चीज़ है, मैं आपको बताऊँ 1 मिनट में अगर माँ के नाम पर एक मर्तबा अपने हाथों को उठा के कह दीजिए सुभान अल्लाह। जिनकी माएँ मर गई हैं उनकी मग़फ़िरत के लिए, और जिनकी माएँ इस वक़्त हयात से हैं उनकी उम्र में बरकत के लिए मोहब्बत के साथ एक मर्तबा कह दीजिए सुभान अल्लाह। क्योंकि माँ क्या होती है, माँ की जो अज़मत वो हम आप तो बयान नहीं कर सकते हैं। एक बड़े डॉक्टर्स और साइंस बता रही है कि माँ को जब बच्चा पैदा होता है ना, जिस वक़्त बच्चा पैदा होता है, माँ को इतनी तकलीफ़ होती है, इतना दर्द होता है कि अगर वही दर्द दुनिया के 70 मर्दों को बाँट दिया जाए, तो उन 70 मर्दों की मौत भी हो सकती है। इतनी तकलीफ़ होती है, इतना दर्द होता है। हज़रत अल्लामा मुफ्ती आरिफ हुसैन साहब क़िबला की भी गुफ्तगू आपने समाअत की। लेकिन हकीकत ये है कि जब हम छोटे होते हैं, हम रोते हैं, तो हम माँ समझ जाती है कि मेरे बेटे को भूख लगी है। जब हम बड़े हो जाते हैं, दोस्तों के साथ अगर कोई गुफ्तगू करते हैं, तो माँ अगर पूछ लेती है कि बेटा क्या बात हो रही थी, तो हम अपने माँ से कहते हैं, माँ चुप रहना, तुम नहीं समझोगी। काश ये समझ गए होते कि जब हम बोलने के लायक नहीं थे, पालने में थे, झूले में थे, उस वक़्त जब रोते थे तो मेरी माँ समझ जाती थी। हज़रत एक उर्स में गया था मैं, पोठिया के इलाके में, उर्स मुहिब्बुल्लाह शाह। एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी, बहुत बड़ा उर्स होता है, तकरीबन 4-5 साल, कसम खुदा की मिंबर शरीफ से मैं बोल रहा हूँ। मैं गया था, उसमें बहुत हिंदुस्तान के बड़े से बड़े लोग आते हैं। मैं गया था, तकरीबन 1 लाख से ज़ायद का मजमा मेरे सामने था। एक छोटा-सा बच्चा जिनकी उम्र अभी मुश्किल से 2.5 साल या 3 साल हुई होगी, मुश्किल से। अपने माँ-बाप से वो बिछड़ गए थे, एक साहब ने स्टेज पे लाके दिया था। बच्चा इतना रो रहा था कि स्टेज तो छोड़ें, स्टेज के उलमा तो रो ही रहे थे, सामने जितने लोग बैठे हुए थे, सब लोग रो रहे थे। वो नेट पे शायद वो डले हुए हैं, आप देख सकते हैं। छोटा-सा बच्चा था, इतना परेशान था, रोते-रोते जब बच्चा थक गया था, तो वहीं पे सो गया था। एक आलिम साहब अपनी चादर उनको ओढ़ा दिया था और बच्चा वहीं पे थक के सो गया था। तकरीबन 1 घंटे के बाद उनकी माँ और उनका बाप रोता हुआ आ रहा था। इतना ठाठे मारता हुआ मजमा था। उनकी माँ आ रही थी ना, कसम खुदा की मेरे रोंगटे अभी भी खड़े हो जाते हैं। उनकी जब माँ आ रही थी ना, तो दिल ये कर रहा था कि इस बच्चे को उठा करके उनके हवाले फेंक दें, ताकि ये दूरी जल्दी खत्म हो जाए। लेकिन उनकी माँ जो ही अभी बहुत दूर थी, तकरीबन ये जो आखिरी सब के लोग बैठे वो वहां उनकी माँ थी। वहीं से वो आवाज लगाई थी कि मेरा बेटा किधर है। कसम खुदा की कह रहा हूं, बच्चा तड़प के उठ गया था, तड़प के उठ गया था। 2.5 साल का बच्चा था, तड़प गया था। और उलमा उसको पकड़ रहे थे, किसी ने हाथ पकड़ा था, किसी ने पैर पकड़ा था, लेकिन किसी से बन नहीं पा रहा था। बच्चा कभी इधर कभी उधर जा रहा था, इतना दर्द था उसके इसमें। तो लग रहा था कि वाकई एक माँ को अपनी औलाद से कितनी मोहब्बत होती है, एक औलाद को अपनी माँ से कितनी मोहब्बत होती है। मैं गुजारिश करता हूं अपने नौजवानों से, मेरे भाई, आप क्रिकेट खेलने जाते हो जाओ, आप लूडो खेलने जाते हो जाओ, ये आपका मामला है। आप दोस्तों के साथ घूमने जाते हो जाओ, लेकिन कसम खुदा की जब आप अपने घर से निकलते हैं ना, तो अपनी माँ से सच बोल के निकला करो, सच बोल के निकला करो। क्यों? अगर आप मिसाल के तौर पर बहादुरगंज जाते हैं, अपनी माँ को बता के जाते हैं, माँ मैं बहादुरगंज जा रहा हूं, लेकिन आप बहादुरगंज नहीं जाते हैं, आप चले जाते हैं कहीं दूसरी जगह। अगर कोई हादसा रास्ते में हो जाता है, किसी ने खबर दे दिया कि बहादुरगंज के रास्ते में एक हादसा हो गया है, एक बच्चे का इंतकाल हो गया है, हालांकि आप उधर नहीं गए हैं, लेकिन आप अपनी माँ को बता के गए मैं बहादुरगंज जा रहा हूं। कसम खुदा की आपकी माँ इतनी रोती है, इतना रोती है, इतना परेशान रहती है, बेचैन रहती है, उसको सुकून नहीं मिलता है कि मेरा बेटा बहादुरगंज गया था, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस हादसे का शिकार मेरा बेटा हो गया है। अगर आप सच बोल करके जाएंगे तो आपकी माँ सुकून से घर में रहेगी कि मेरा बेटा बहादुरगंज नहीं बल्कि मेरा बेटा तो गांगी गया हुआ है। मैं गुजारिश करता हूं अपने माँ से आप सच बोल के जाया करें, अपने माँ के हाथों को चूम के जाया करें, बरकतें हमारे आपके घर की तवाफ करेगी।
आज जो हम दुकान की ओपनिंग करते हैं ना, हम विधायक जी को बुलाते हैं, मुसविर भाई, विधायक जी को बुलाते हैं, एमपी साहब को बुलाते हैं, मुखिया जी को बुलाते हैं, वो गांव के रईस लोगों को बुलाते हैं रिबिन काटने के लिए, फीता काटने के लिए। काश ये काम अगर अपने बूढ़े माँ बाप से हम कर लिए होते तो बरकतें हमारे घर की तवाफ करती। मैं ये नहीं कहता कि विधायक को मत बुलाइए, बुलाइए उनको भी, लेकिन आप किसी अच्छे काम को अगर करें तो अपने माँ के हाथों से किया करें, अपनी माँ के हाथों से किया करें। मुझको कुछ शेर पढ़ना था, लेकिन भाई जनाब आलमगीर रजा कमाली ने मेरा एरो किधर घुमा दिया है माँ की तरफ। कसम खुदा की कल कल इंशाल्लाह मैं इस किस्म के शेर सुनाऊंगा। आइए मैं बड़े अदब के साथ इस वक्त खतीब अहले सुन्नत मुस्लिह कौम मिल्लत हजरत अल्लामा व मौलाना अजमतुल्लाह साहब किबला की बारगाह में बड़ी अजमत के साथ पेश होना चाहता हूँ मैं कि हजरत तशरीफ लाए। आइए मोहब्बत के साथ इस्तकबाल कर लीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मशाइख अहले सुन्नत, रजा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा अजमतुल्लाह साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हालांकि हकीकत यह है कारी अंजर साहब कि माइक आज इतना अच्छा बज रहा है, अगर एक एक घंटे तक हमको बोलने कहिएगा तो हम बोल देंगे। हाँ, और एक बात ये भी सुन लीजिए, हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े अनाउंसर हैं हजरत अल्लामा डॉक्टर आसिफ रजा सैफी। वो कहते हैं कि आवाज 3 किलोमीटर दूर तक जाए, इसका फिक्र मत करिएगा, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग बीमार भी हों तो उनको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हाँ, माइक वाले से गुजारिश है कि हमारे कैंपस में वो आवाज मिलनी चाहिए जो लोग चाहते हैं, ठीक है।